नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। यानी ट्रेन से यात्रा आपने जरूर की होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि रेलगाड़ी की स्पीड कैसे निकाली जाती है। साथ ही साथ रेलगाड़ी की लंबाई निकालना हो, कितनी लंबी ट्रेन है तो कैसे निकालेंगे। और अगर बात की जाए किसी खंभे को पार कर रही है तो कैसे पता करेंगे कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो सकती है। तो सारा कुछ इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ प्रश्न पहला आपके सामने है स्क्रीन पे। खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें। अगर आपको ये पता है कि कैसे निकाला जाता है तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को थोड़ा सा रोकिए और वहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न में कहा गया है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति बताएं। यानी एक बिजली के खंभे को पार कर रही है तो ट्रेन की स्पीड क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो थोड़ा सी समझ लीजिएगा कि अगर ये बिजली का खंभा है, ठीक है, ये बिजली का खंभा है और इधर से ट्रेन पास हो रही है, ठीक। ये ट्रेन है और ये क्या कर रही है, एक खंभे को पार कर रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, ट्रेन में यात्रा करते समय बिजली के खंभे बगल में गड़े होते हैं और ट्रेन से आगे की ओर बढ़ती है तो खंभा किधर जाता है, पीछे की ओर, सही है ना। तो अगर इस खंभे को पार कर रही है तो कितनी स्पीड है इसकी, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर खंभे को पार कर रही है, ठीक है, प्लेटफॉर्म को नहीं है, यानी प्लेटफॉर्म की अगर होती है तो उसमें लंबाई ऐड हो जाती है, लेकिन अगर खंभे को पार कर रही है तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसको निकालेंगे कैसे, ठीक, ये देखिएगा। सिंपल एक फार्मूला होता है जिसको आप शायद जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी स्पीड इक्वल टू कितना होता है, ये होता है डिस्टेंस अपान में टाइम। यानी स्पीड बराबर जो है डिस्टेंस अपान टाइम। तो सिंपल यहाँ पे आपको पता है क्या, डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर। यानी खंभे को पार कर रही है ट्रेन तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। तो क्या है, सिंपल आपको यहाँ पर रखना है 250, ठीक। अब बटे, यानी टाइम कितना ले रही, 15 सेकेंड। अब सिंपल एक चीज़ आपको समझना है कि जब आपसे प्रश्न में ये ना पूछा जाए, ये ना कहा जाए कि किलोमीटर या मीटर पर सेकंड में निकालिए, तो सिंपली आप इसका जवाब किलोमीटर पर घंटे में ही दीजिए, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न में कोई बात नहीं की गई है, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है किलोमीटर में, तो इस प्रश्न को जवाब आपको देना है किलोमीटर पर घंटे में। तो सिंपल अगर किलोमीटर पर घंटे में अगर किसी भी प्रश्न का जवाब देना है तो यानी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, यानी किलोमीटर पर घंटे को अगर आप बदलें मीटर पर सेकंड में तो ये 18/5 से गुणा किया जाता है, ठीक है। तो आगे हम आपको बताएंगे अगली सीरीज में कि कैसे इसका गुणा किया जाता है, बशर्ते अभी आप सीखिए कि किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर पर घंटे में, ठीक है, मीटर पर सेकंड को तो 18/5 से गुणा किया जाता है। तो सिंपल आपने देखा कि इसको अगर हम काटते हैं तो 5 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 50 बार, ठीक। अब इसको 5 से अगर काटते हैं तो 5 एकम 5 यानी 10 ऊपर जाएगा, 5 तिहाई 15 और 3 से काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। यानी 10 इधर बच रहा है, 6 इधर, यानी 10 छंग 60, यानी 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही है। आया ना राइट आंसर। निश्चित रूप से आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर कहीं भी आपको दिक्कत है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बशर्ते आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे प्रश्न है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति है 60 किलोमीटर पर घंटा एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। यहाँ पे टाइम पूछा गया है कि एक बिजली खंभे को कितने सेकंड में पार कर लेगी, ठीक। मैंने अभी बताया कि अगर बिजली के खंभे को पार कर रही है, किसी पोल को पार कर रही है तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करेगी, ठीक है। तो आपने अभी देखा स्पीड इक्वल कितना बताया हमने, डिस्टेंस अपान टाइम। अब आपको क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, तो यानी टाइम बराबर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा डिस्टेंस अपान स्पीड, ठीक, यानी दूरी बटे चाल। अब यहाँ से आपको पता है डिस्टेंस, आपको पता है यानी दूरी पता है, ट्रेन की लंबाई पता है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 300, बटे कर देंगे कितना 60 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि स्पीड आपको पता है 60 किलोमीटर पर घंटा है। किलोमीटर पर घंटे को अगर बदलना है मीटर पर सेकंड में, हमने आपको क्या बताया है 5/18 से गुणा करेंगे। अगर ये मीटर पर सेकंड होता तो किस में बदलते 18/5 से, उल्टा जस्ट, ठीक है। तो यानी 5 अब बटे कितना हो जाएगा ये 18। अब यहाँ से काटेंगे तो एक जीरो, ये जीरो कट जाएगा, इस 6 से काटेंगे तो 6 35 यानी 5 बार जाएगा, ठीक है। यानी अगर देखें तो 5 से 5 ये कट जाएगा, 18 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर कैसे चला जाता है तिर्यक, जैसे कि बाटे लंगड़ी भिन्न, जिसे यहाँ लिखा है 3/4, अब बटे में फिर में 5/3, ठीक है। तो ये नीचे वाले का ऊपर वाले से गुणा और 4 का इसके वाले से गुणा, तो उसी प्रकार से ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 18 सेकंड आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 18 सेकंड। तो इस तरह से आप इसका जवाब दे पाएंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं। मैंने आपको क्या क्या बताया, यानी ट्रेन की स्पीड निकालना आपको बता दिया, कितना टाइम लेगी, यानी अगर टाइम की बात की जाए तो कितना सेकंड टाइम लेगी खंभे को पार करने में, ये बता दिया। अब बता रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई की यानी डी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस यल, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो प्रश्न में दिया गया है स्पीड आपको पता है 36 किलोमीटर पर घंटा, एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डी को यल भी कह सकते हैं, क्योंकि दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पे आपको निकालना है डी, ठीक है। तो डी निकालना है तो टी इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं डी इक्वल यस इंटू टी, ठीक है। स्पीड इंटू समय, यानी चाल इंटू समय। तो सिंपल आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो फार्मूला है इसमें आप सारा कुछ रख दीजिए, आसानी से इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। यानी आपको डी निकालना है, यल निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। आपको स्पीड पता है 36 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए मैंने आपको क्या बताया है 5/18 से गुणा, 5/18 इंटू समय कितना है टी कितना है यहाँ पे है आपका 40, ठीक है। तो 18 दूना 36 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी 400 मीटर लंबी ट्रेन है। यानी ट्रेन की लंबाई भी आप यहाँ से निकल गई। तो इसी तरह के प्रश्न आपको आगे भी मैं कवर कराऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखे हैं तो लाइक कर दीजिए। लास्ट में वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर बताइएगा। आगे नेक्स्ट आपको बताना चाहूँगा, नीचे मनुस्था लेक्चर्स नाम का एक यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने डाल रखी है कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इस चैनल पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। कैसे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, खेतों से संबंधित, जैसे कि आपका हेक्टेयर में है बीघे में कैसे कन्वर्ट करें। साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कि एकड़ में कैसे बदलें, डिसमिल में कैसे बदलें, धूर में, मारला में, सारा कुछ मैं खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ इस चैनल पर। तो इस चैनल पर विजिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर बताइएगा, उसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इसी चैनल पर, यानी जो लिंक दी गई है उस पर। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।